नमस्कार दोस्तों। ये जितनी भी आईडी कार्ड्स होती है, देखिए ये सब बनाने में कितने आवर्स हमने कंप्यूटर में बैठना पड़ेगा, इधर करो उधर करो, कभी कभी मिस्टेक होती है, राइट। लेकिन ये सब बिजली की तरह बना सकते हो दोस्तों, बल्क में बना सकते हो। आप सारे डेटा एक्सेल में डाल दो, एक सॉफ्टवेयर में दिखा रहा हूं उसके अंदर अपलोड करिए, छकाछक करके आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ऐसा सिंपलिसिटी में बनाया गया हुआ है। और कोई भी स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल को उसका जो डिफॉल्ट डिजाइन होती है उसको अटैच करने के लिए सुविधा है। तो ये मैं टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत कन्वीनियंट प्राइस पे मिल जाएंगे, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूं, देखिए आईडी डाटे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए। एक देखिए इस तरीके से इंटरफेस आया। तो ये जो डिजाइन आपको दिखाई देती है, इसमें कई सारे और डिजाइन अवेलेबल है। तो इसमें हमने जो डेटा अपलोड, सबसे पहले कोई भी स्कूल या कॉलेजेस जो भी है, डेटा से इसके अंदर अपलोड करिए। तो मैंने 2-3 स्कूल इधर क्रिएट किया हुआ है, और आपने चाहिए तो और एक स्कूल इधर क्रिएट कर सकता है, ताकि आपको हर स्कूल हर कॉलेजेस अलग अलग मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लुइस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या स्कूल लुइस स्कूल, ओके, क्रिएट ए फोल्डर। तो ये क्रिएट फोल्डर क्यों क्रिएट किया? इसी के अंदर हमने उस कॉलेज का स्कूल का जितना भी बच्चा है जो भी है उसके अंदर डाल देंगे। डबल क्लिक करिए उसको, तो इस तरीके का एक्सेल शीट आया, तो एक फॉर्म आया हुआ है दोस्तों। मैंने क्या किया हुआ है, ये एक एक्सेल शीट तैयार किया गया हुआ है। देखो स्टूडेंट लिस्ट, ये इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। इसमें देखो स्टूडेंट्स का नेम है, उसका सेकंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ डाला है, उसका आईडी नंबर डाला है, क्लास डाला है, और ये डेमो पर्पस के लिए डाला है, ओनली फॉर डेमो पर्पस। ये पेरेंट नेम और फोन नंबर, डेमो फोन नंबर्स। और ये इमेज भी आपने बल्क में अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से नंबर डालने से। फॉर एग्जांपल वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने ये एक्सेल शीट इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए आपको देखो इधर एक बटन दिया गया, वो इंपोर्ट। वो जो डेस्कटॉप पे है, जो स्टूडेंट्स लिस्ट, ये देखिए ना, ये फाइल को सेलेक्ट कर दिया और ओपन बटन क्लिक कर दिया, तो सारे के सारे डेटा छक्का इंपोर्ट हो गया। अब देखे ना, इंपोर्ट सक्सेसफुल, ओके। अभी देखो इमेज नहीं आया। इमेज डालने के लिए आपको दो सुविधा है, एक तो इधर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके इधर इमेज मतलब अपलोड इमेज में क्लिक करके जो भी इमेज अपलोड कर सकता है। और आपको बल्क में करना है, हर इमेज में जो नाम डालते हैं ना वो बल्क में भी कर सकता है। जो बल्क इमेज अपलोड करना है, देखो बल्क इमेज बोल करके आपको दिखाई देती है। तो आपने डेस्कटॉप डेस्कटॉप अंदर स्टाफ फोटो देखिए, ये इमेजेस है, देखे ना, ये AI इमेजेस है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस आई मेड इट। कंट्रोल ए, सारे ये कर दे मैंने। इमेजेस को खाली नंबर डाल दिया, वो एक्सेल शीट में सेम नंबर डालना बस, और कुछ नहीं। 1 2 3 बोल करके जो भी, क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। देखो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है दोस्तों। इतना सिंपल वे में आपने इमेज डाल दिया, सारे डेटा डाल दिए। अभी मैंने दूसरा जगह पे जा रहा हूं, जो आपको आईडी कार्ड डिजाइन करना है। तो आईडी कार्ड हमने एक नया डिजाइन करेंगे, चलो जो भी बना के रखा है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाती है, एक तो सीधा खड़ा वाला जो आईडी कार्ड होती है, एक वर्टिकल वाला होती है। तो ये देखो, ये वाला देखो ऐसा, मतलब अब ये आईडी कार्ड का डायमेंशन, आपने कोई डायमेंशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है इसका। ये आईडी कार्ड का एक डायमेंशन होता है ना, और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होती है। तो आपको ये जो बटन में स्विच करके इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी लगा सकता है। और आपने देखो ये जो बटन में क्लिक करके आपको जो ये देखो, इधर करना है, इधर करना है, ये जो ऊपर का जो टांगने वाला चीज होती है ना, उसको जो मार्क, अभी आपने आईफोन में कह सकता है नॉट्स, राइट। तो ये नहीं, हाँ, तो इसको एक बैकग्राउंड का जरूरत होती है। कोई कोई स्कूल और कॉलेज उसका एक डिजाइन पैटर्न होती है। डिजाइन पैटर्न क्या कर सकता है, आपने इंपोर्ट कर सकता है। डिजाइन पैटर्न मैंने इधर डाउनलोड करके रखा है आपको, मतलब दिखाने के लिए। तो ये डिजाइन हो या ये डिजाइन हो, ये कौन सा डिजाइन हो, ये जो वेब व्यू है, मैंने नंबर 2 इंपोर्ट करके दिखा रहा हूं आपको, नंबर 2। तो वर्टिकल पैटर्न हो, ठीक है जी। तो ये इंपोर्ट करने के लिए, इमेज पैटर्न इंपोर्ट करने के लिए आपको इमेज में क्लिक कर दीजिए, इमेजेस में अपलोड कर दीजिए। अपलोड, ये देखो अपलोड बटन, अपलोड बटन में डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, और ये वाला इमेज, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए।
आप जो चाहिए वो उसको मैनेज कर सकता है। थोड़ा बाहर जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे सेंटर में क्या करेंगे हमने, इसके अंदर जो फील्ड आपने जो एक्सेल में अपलोड किए सारे फील्ड आप डाल सकता है। और ये इसमें दोनों ऑप्शन है, जैसे फ्रंट एंड बैक के दोनों कर सकता है। बैक में अभी ब्लैंक पड़ा है, फ्रंट साइड का मैंने डिजाइन कर रहा हूँ अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए। मैंने टेक्स्ट में चला जा रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट। अच्छा, फ्रंट में जाकर के हमने सबसे पहले फोटो डालना, फोटो इधर डाल दीजिए। हेड शॉट्स मतलब पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये एक पासपोर्ट साइज फोटो इधर आ जाएगा, राइट राइट, डन। अभी इसका नाम वगैरह डालना नीचे नीचे। तो नाम कैसे डालेंगे, इसको टेक्स्ट बोल करके आपको दिखाई देती है टेक्स्ट। और टेक्स्ट में आप क्या करिए, लाइक फर्स्ट नेम क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम इधर आ जाती है। मैं इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा इसको बोल्ड करना, जो भी करना इधर मतलब आपको सुविधा मिल जाती है। और टेक्स्ट के अंदर आपको लास्ट नेम भी है, लास्ट नेम ये देखो चोपड़ा। ये अलग 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 करना है, कैसे करना आप जगह के हिसाब से लगा दीजिए। ओके, बोल्ड कर दीजिए, ओके, मरिया चोपड़ा। और टेक्स्ट के अंदर आपको इसका डेट ऑफ बर्थ भी, अगर देखो डेट ऑफ बर्थ बटन में जैसे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ का फील्ड इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। आप जो कोई कोई स्कूल में ब्लड ब्लड ग्रुप डालती है, कुछ डालते हैं, जो भी है आप अपना मर्जी से लगा सकते हैं। और आपका नॉर्मल टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इसका आईडी नंबर भी डालो, इसको आईडी नंबर भी डाल दी मैंने, ठीक है ना। जो जो फील्ड आपको लेकर रखना, खींच कर रखना, सब कर सकता है दोस्तों इसमें। और पेरेंट नेम भी डाल सकता है, पेरेंट फोन नंबर भी डाल सकता है आपने। देखो पेरेंट नेम मैंने डाल दिया, ये देखो पेरेंट नेम, ओके। पेरेंट फोन नंबर भी हम डाल देंगे, पेरेंट्स फोन। कितना आसान तरीके से काम हो जा रहा है दोस्तों। ये इसको राइट साइड में कर देंगे हम, ताकि दिखाई देगी, बराबर। अच्छा, इतना चीज हमने कर दिया और इसको हमने सेव कर देना। देखो ये बटन में क्लिक करके सेव कर लीजिए, सक्सेसफुली सेव। कितना आसान तरीके से काम हो जा रहा है दोस्तों। अभी मैंने क्या कर रहा हूं, देखो ये बैक बटन में जा रहा हूं मैंने, अभी बल्क जनरेटर में जा रहा हूं मैंने, बल्क जनरेटर। देखो सबका आईडी कार्ड आ चुका है। आप इसमें ध्यान से देखेगा तो ये आपने ये एक डिजाइन किया था, ये ऑटोमेटिकली इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। हाई रेजोल्यूशन में आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैक साइड भी आपने सेम तरीके में डिजाइन कर सकता है। और आपने सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल। और आपने एक्सपोर्ट मतलब ये सारे एक साथ आपको एक्सपोर्ट हो जाएंगे। देखो उधर एक्सपोर्ट चल रहा है, कितना आसान तरीके से काम हो जा रहा है दोस्तों। 21 मेंबर्स हमारे सबसे। डेस्कटॉप पे हमने पीएनजी के रूप में इसको सेव कर लेंगे, आईडी कार्ड। फाइल चल डेस्कटॉप पे सेव किया ना, आईडी कार्ड सिर्फ फाइल। एक्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, एक्सट्रैक्ट ऑल मतलब उसको अनसिप कर लेते हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत तरीके से आया वो, देखिए देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने जूम कर दिया थोड़ा ताकि आपको देखे ना। इसका रेजोल्यूशन भी आपने देख लेना, इसका मतलब टेक्स्ट का जो साइज होते हैं ना, प्रॉपर्टीज में होता है ना, क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखो 3 MB की साइज में आ गया दोस्त। मतलब कोई कोई मतलब केबी में लगा देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, मतलब फायदा नहीं है अपना। ये क्या है, हाई रेजोल्यूशन में आपको मिल जाती है। मतलब कितनी भी देखो टेक्स्ट का कितना शार्प है, देखिए दोस्तों, हाई डेप्थ में प्रिंट हो जाएंगे दोस्तों। ये देखो ये दूसरा बच्चा का, इसका नाम देखो आरव, आरव, ये देखो। और दूसरा देखेंगे, ये देखे ना, सबका बन गया दोस्त। मतलब एक स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट्स या 1000 स्टाफ का, एम्प्लॉयज का, किसी का भी आईडी कार्ड इस तरीके से बना सकता है। और आईडी कार्ड प्रिंटर से आपने डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता है, उसके वो सुविधा है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में।
एंड आईडी डैडी। सो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आज के जमाने में इतनी जरूरी है दोस्तों, ये जो चीज आप इतने सारे स्कूल क्रिएट कर सकता है, कॉलेज क्रिएट कर सकता है, सब कर सकता है और बल्क में क्रिएट कर सकता है और इमेज मैनुअली अपलोड कर सकता है, ऑटोमेटिकली वे में अपलोड कर सकता है एंड इट इज वेरी सिंपल टास्क। एंड वेलकम टू आईडी डैडी।